खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। झीरम शहीद स्मारक का सीएम भूपेश बघेल ने किया भूमि पूजन। बस्तर संभाग वासियों को 548 करोड़ रुपए की विकास कार्य की समर्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर उठाई गणेश शंकर विद्यार्थी को भारत रत्न सम्मान देने की मांग। राज्य गठन के बाद पहली बार किसी सीएम ने उठाई है मांग। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक हुआ पारित। मुख्यमंत्री बोले अब राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगे या नहीं, ये उनका अधिकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री बघेल बोले चिटफंड की तरह है कृषि बिल, पहले अच्छा लगेगा बाद में बर्बाद करेगा। बालोद में प्रशासन की लापरवाही आई सामने। आशियाने के लिए दर दर भटक रहा है परिवार, बुनियादी योजनाओं के लिए तरस रहा परिवार। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़े कोरोना के केस। प्रदेश में 2046 नए मामले आए सामने, 20 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बेमेतरा जिला मुख्यालय के नवागढ़ तहसील की समाज सेविका सबीना खान ने अपनी एक पहचान बनाकर बेमेतरा जिले को गौरवान्वित किया है। सबीना खान बस्तर आर्ट के अलावा छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसल धान व पैरों के मदद से अपनी कलाओं को निखारने हेतु आगाज किया है। आपको बता दें उन्होंने इस कलाओं को बेरोजगार महिलाओं को अपने घर में निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार का खर्च चलाकर स्वावलंबी बनाया। सबीना खान सहेली हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में तहसील, जिले व प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। इसके लिए तो मैं यही बोलूँगी कि मैं एक सामाजिक स्तर पे काम कर रही हूँ जी, और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मैं समाज में जो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं और जिनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जो रोजगार के लिए तरस रही है और जिसको शासन प्रशासन से भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, ऐसी महिलाओं को मेरा उद्देश्य है कि मैं आगे बढ़ाऊं और उनको अपने दम पे निःशुल्क सेवा का उत्साह करके उनको आगे बढ़ाते जाऊं। खबर बिलासपुर से, जहां पर बैंक से पैसा निकालकर जा रहे वृद्ध से 3 नकाबपोशों ने लुटेरों ने 60,000 रुपए लूट लिए और फरार हो जाते हैं। घटना की रिपोर्ट पर तखतपुर पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक की शाखा तखतपुर से अब्बास हिरानी बैंक के कैश काउंटर से 60,000 रुपए निकाले और राशि निकालकर पैदल कॉलेज की ओर से आगे बढ़े। तभी जीएमपी कॉलेज के पास मौके की तलाश में बैठे 3 नकाबपोश उनसे बैंक से निकाली रकम लूट ली और डंडे से मारपीट की और वहां से फरार हो जाते हैं। मुख्य मार्ग में दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर तखतपुर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। का मामला है जिसमें प्रार्थी बस जो कि तत्वर्थी तखतपुर के नागरिक हैं। आज सुबह वो बैंक गए थे, बैंक से वो पैसे निकालकर अपने घर की ओर रवाना हुए थे। उसके बीच बाइक से 3 लड़के वहां पर आए और उनके थैले में रखा रुपए को लूट करके भाग गए। अभी तखतपुर पुलिस की टीम वहाँ पर जितने भी आसपास सीसीटीवी फुटेज हैं और लोगों से पूछताछ कर रही है और जो भी एविडेंस कलेक्ट होंगे उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को 1 दिवसीय जगदलपुर प्रवास पर रहे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यतः जगदलपुर विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री सबसे पहले दंतेश्वरी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करी। यहां सीएम ने मां दंतेश्वरी से प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना करी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अन्य मंत्रियों के साथ बस्तर क्षेत्र के विधायकों व सांसद के साथ मुरिया दरबार में शामिल हुए। मुरिया दरबार के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लाल बाग स्थित परेड ग्राउंड पहुंचे। यहां झीरम में शहीद हुए लोगों की याद में शहीद स्मारक का भूमि पूजन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के 7 जिलों में विकास कार्यों की सौगात दी।
441 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमि पूजन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, सांसद श्री दीपक बैज, महापौर श्रीमती सफीरा साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। सौभाग्य है कि मुरिया दरबार में आपके बीच में आने का अवसर मिला। बहुत दिनों से सुनता रहा कि मुरिया दरबार लगता है और इसमें सभी जो समाज के हमारे प्रमुख लोग हैं, दंतेवाड़ा, बीजापुर से लेके कोंडागांव और कांकेर तक के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ बैठ के जहाँ दशहरा उत्सव समिति के अगले साल के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है, वहीं गांव के समस्याओं के बारे में, समाज की उन्नति के लिए भी। बिलासपुर में एक और फर्स्ट सेमेस्टर के समय बीत रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों में चौथी बार एडमिशन की तिथि बढ़ाने के बाद भी 40% सीट नहीं भर पाई हैं। छात्र इस सत्र के एडमिशन में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कोरोना इन्फेक्ट को इसका कारण माना जा रहा है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संभद्र संभाग में 190 कॉलेज आते हैं। उनमें यूजी पीजी के प्रथम वर्ष में कॉलेज और यूटीडी मिलाकर 46,015 सीटें हैं। इसके लिए 64,316 आवेदन आए, जिसमें 28,1990 छात्र छात्राओं ने ही प्रवेश लिया है, जबकि 17,825 सीटें खाली है। रिक्त सीट होने पर कॉलेज के साथ विश्वविद्यालय की चिंता भी बढ़ चुकी है। कम एडमिशन के कारण पहले ही प्रवेश की तिथि 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। चौथे बार समय बढ़ाते हुए इसे 29 अक्टूबर तक किया गया है, लेकिन उसके बाद भी अब तक 61% ही सीट भरी हैं। लगभग 40% सीट अब भी खाली है। विश्वविद्यालय प्रबंधन की माने तो विलंब से परीक्षा परिणाम और कोरोना के कारण इसका प्रभाव एडमिशन पर पड़ा है। पहले की तुलना में कम एडमिशन हुए हैं। हालांकि प्रबंधन का ये भी मानना है कि तय समय के आखिर तक एडमिशन का परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ सकता है। उसको ऐसा पकड़ते हैं तो 65% एडमिशन्स हुए थे। अभी भी बहुत सारे महाविद्यालयों के बारे में सूचना मिली है कि वहाँ स्थान रिक्त है और वहाँ पर प्रवेश हो रहा है। तो वास्तविक स्थिति क्या रहती है ये तो 29 की शाम को ही पता लग पाएगा कि कितने और बच्चों ने प्रवेश लिया। लेकिन वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि खासकर जिन बच्चों का देर से रिज़ल्ट जारी हुआ, जैसे CBSE शायद जो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स थे उनके रिज़ल्ट बाद में जारी हुए, कुछ ओपन स्कूल के रिज़ल्ट बाद में जारी हुए, तो उनके बच्चों की काफ़ी संख्या थी, उन्हें ये अच्छा अवसर मिला। तो प्रवेश संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने एक बार फिर से सिंचाई विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया। सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर के किया रामपुर स्थित सिंचाई विभाग का घेराव। आपको बताते चले, कोरबा के सिंचाई विभाग में प्रदर्शन कर रहे लोग छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से हैं। उनकी मांग है कि सिंचाई विभाग की जमीन पर बरसों से अवैध कब्जा करने वालों को हटाकर सरकारी जमीन मुक्त करवा दी जाए। बुधवार को छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के सदस्यों ने रामपुर स्थित सिंचाई विभाग का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के लिखित आश्वासन दिया गया है, एक सप्ताह के भीतर नोटिस देकर जमीन खाली करवाई जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना का आरोप है कि विभाग के मिलीभगत से अवैध कब्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। मांगे एक सप्ताह के भीतर पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। रायगढ़ नगर निगम रायगढ़ में सामान्य सभा का आयोजन हुआ, जिसमें 5 एजेंडे को शामिल किया गया। विशुद्ध रूप से 3 जनहित के विषय में बिजली, पानी, आवास, जो नगर निगम के कार्यों के अंतर्गत आता है और जो सीधे जनता से जुड़ी हुई है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तर्क वितर्क के साथ किंतु आपसी सामंजस्य से जनहित पर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। विदित हो कि नगर पालिका
निगम द्वारा सामान्य सभा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभापति, महापौर, नेता प्रतिपक्ष, निगम आयुक्त, MIC सदस्य समेत दोनों दल के पार्षद शामिल हुए। सभा की शुरुआत में सदन के अध्यक्ष सभापति नगर निगम जयंत ठेठवार द्वारा सभी को अभिवादन किया गया। सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रश्नावली से बैठक की शुरुआत की गई, जिसमें 17 पार्षदों द्वारा पूछे गए 32 प्रश्नावली को लॉटरी सिस्टम के आधार पर पर्ची निकाली गई, जिसमें समय सीमा 1 घंटे के अंतर्गत 12 पर्ची ही निकल पाए और उन प्रश्नों का उत्तर सदन की सहमति से विभाग प्रभारियों ने दिया है। वैसे इन प्रश्नों के उत्तर एक दिन पूर्व ही संबंधित विभाग एवं निगम द्वारा लिखित में दिए जा चुके थे। प्रश्नावली की समय सीमा समाप्त होते ही सामान्य सभा के एजेंडों पर चर्चा करी गई। छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम है। 10 नगर निगम में सबसे ज्यादा सरचार्ज जो रायगढ़ नगर निगम में लगाया जा रहा है, जो 25% है। ये बहुत ही गलत बात है। बार बार पिछले 5 साल से निवेदन कर रहे हैं, फिर भी सरचार्ज को नहीं हटाया, जबकि शहर सरकार का ये अधिकार क्षेत्र है कि उस निर्णय को वापस ले सकती है और कर दे, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। और हमारे रायगढ़ के निवासियों को ये 25% के सरचार्ज लेके एक अतिरिक्त बोझ लगाया जा रहा है। लॉकडाउन के पहले एसपी संतोष सिंह द्वारा आमजन के बीच जाकर उनकी शिकायतों और लंबित रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई कराने के उद्देश्य से पुलिस चौपाल लगाने की शुरुआत की गई थी, जिसे कोरोना के कारण कुछ समय तक टाल दिया गया था। जिसके बाद थाना धर्मजयगढ़ परिसर में पुलिस चौपाल का आयोजन हुआ, जहां एसपी संतोष सिंह द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां उपस्थित लोगों को बताया गया कि कोविड आने से पहले चौपाल खड़सिया सारगढ़ अनुविभाग से शुरू की गई थी। पुलिस चौपाल को लेकर की योजना थी कि पहले ये तहसीलों में, फिर से विकासखंड, उसके बाद बड़े ग्राम पंचायतों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका त्वरित निराकरण करवाया जाएगा। लेकिन कोविड के आने पर इससे कुछ समय विराम लगा दिया गया था। अब सीमित लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम फिर से आयोजित किए जाएंगे। रायगढ़ धर्मजयगढ़ से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। दरअसल यहां 4 किसान परिवारों ने सामूहिक आत्महत्या करने का निर्णय लिया है और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होने को लेकर के पत्र कलेक्टर को दिया है और कलेक्टर से मिलकर न्याय की मांग करी है। पूरा मामला धर्मजयगढ़ की धान मंडी का। यहाँ के केंद्र के प्रबंधक के सभी कर्मचारियों के खिलाफ किसानों ने रायगढ़ पहुंचकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। दरअसल यहाँ के किसानों का धान तोल तो लिया गया और उन्हें उनके हक का पैसा नहीं दिया गया। किसान जब धान बेचने मंडी पहुंचे तो प्रबंधन ने धान का वजन करवा लिया और धान को रख लिया तथा उसके बाद कंप्यूटर में ना ही धान संबंधित वितरण दर्ज किया और ना ही आज तक कोई पैसे दिए गए। पीड़ित किसानों का कहना है कि न्याय नहीं मिलने पर सामूहिक आत्महत्या करके पूरी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर देने की बात कही है। किसान धर्मजयगढ़ के रहने वाले हैं और मैं मंडी पे धान बेचा हूँ धर्मजयगढ़ मंडी पे, तो उनका पैसा आज तक नहीं आया है। SDO के पास भी शिकायत दिया हूँ और कलेक्टर महोदय के पास 2-3 बार आ चुका हूँ। मेरे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है और वहाँ गया था जो मंडी अध्यक्ष है वो बोलता है भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। अपने हक के लिए न्याय मांगने वालों की अगुवाई करने वालों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, इसका उदाहरण कोरिया जिले के स्वास्थ्य महकमे में नजर आ रहा है, जहां पर गत महीने प्रदेश के साथ जिले भर के 339 NHM स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसके उपरांत प्रदेश स्तर पर सरकार से समझौते के बाद सभी कर्मियों को प्रदेश सरकार के आदेश पर स्वास्थ्य महकमे में वापस काम पर विधिवत तौर पर ले लिया गया है। लेकिन किंतु कोरिया जिला इस समय राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों को भी ठेंगा दिखाता नजर आ रहा है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा द्वारा जिले के बेहद ही महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले 4 NHM कर्मियों को अब तक वापस अधिकारी तौर पर कार्य पर नहीं रखा गया, जबकि उनसे लगातार कार्य लिया जा रहा है। जो हमारा मांग था नियमितीकरण का, इसको लेकर राज्य स्तरीय आंदोलन हुआ
और 10 दिवस के भीतर ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा बैठक करके आश्वस्त किया गया कि इस पे कार्रवाई जारी है और शीघ्र ही निवेदीकरण का कार्य किया जाएगा। और पूरे प्रदेश 28 जिले में लगभग 13,000 जो एनएचएम के स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी जो है सामूहिक हड़ताल पे थे, और जिसके अंतर्गत कोरिया जिले में 338 लोग थे जो सामूहिक हड़ताल पे थे, सामूहिक इस्तीफा दिए थे। 29 तारीख को सितंबर 2020 को लगभग आज से 1 माह पूर्व सबकी सामूहिक ज्वाइनिंग की गई। द्वारा बताया गया है कि हम जो है बाकी जो 4 साथी हमारे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं ली गई है उनकी ज्वाइनिंग ली जाएगी। तो हम यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारे 4 साथी जो है बर्खास्त की कार्रवाई जिन पर की गई है उनको तत्काल तो उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट को भर के और जिन अधिकारियों के पास ले जाकर जमा करना है उनके माध्यम से करा करके और सभी साथियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए ताकि सब में संतोष व्याप्त हो। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तन मन धन से सभी सुखी हैं, ऐसा सुंदर राज हूँ मैं। कल तक जिसको पिछड़ा समझा बढ़ता हुआ आज हूँ मैं। छत्तीसगढ़ राज हूँ मैं। बस्तर दशहरा राजिन का त्योहार हूँ मैं। माँ कौशल्या महामाई की महिमा हूँ मैं। माँ दंतेश्वरी बमलाई की गरिमा हूँ मैं। संत कबीर का दामा खेड़ा घासीदास का धाम हूँ मैं। वल्लभाचार्य की जन्मभूमि शबरी का राम हूँ मैं। चित्रकूट का बहता झरना बारसूर का बस्तर मैं। भोरम देव कैलाश गुफा कुटुमसर का प्रस्तर हूँ मैं। रामगिरी की रंगशाला हूँ मैं। गहिरा गुरु की संस्कृति का मतवाला मैं। वीर नारायण गुंडाधुर सा बलिदानी हूँ मैं। अरे इस चंदन माटी में उपजे मोर ध्वज सा दानी हूँ मैं। इतिहास पुरातन संस्कृति पर्यटन इन सब की जान हूँ मैं। तीजा पोरा ठठरी खुरमी चीला की पहचान हूँ मैं। इनके अलावा अब छत्तीसगढ़ की पहचान में शामिल है गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और वनाश्रितों को सक्षम बनाने वाली भूपेश सरकार की ये योजनाएं। किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पशुपालकों के लिए विश्व की अपनी तरह की अनूठी गोधन न्याय योजना, वनाश्रितों को वनाधिकार पट्टे जारी करने में देश में अग्रणी व कोरोना काल में भी शिक्षा का निर्बाध प्रवाह जारी करने वाली और देश के सबसे स्वच्छ राज्य का तमगा हासिल करने वाली सरकार अब छत्तीसगढ़ की नई पहचान बन चुकी है। साथियों, जय जोहार। आप सब छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। कोरोना संक्रमण के कारण हमने इस वर्ष राज्योत्सव सादगी से मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। हम अपनी उन समस्त विभूतियों को नमन कर उनको याद करते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का सपना देखा, उनके लिए संघर्ष किया और उनके सपना को साकार किया। जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। खबर बेमित्रा से, जहां पर पुलिस ने सट्टे के 15,000 रुपए सहित 4 युवकों को पकड़ा है। मामला साजवा थाना क्षेत्र के गांव कोदवा का है, जहां पर साजवा थाना व देवकर पुलिस चौकी की संयुक्त टीम ने 4 युवकों को सट्टे के रुपए के साथ धर दबोचा है। पुलिस की इस कार्रवाई से सटोरियों में हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि सट्टा पट्टी और नगद राशि के साथ पकड़ में आए युवकों में अनवर खान, ज्ञानदास, आत्माराम और टीकम निर्मलकर शामिल है। तो वहीं पुलिस दल में साजा थाना प्रभारी और देवकर चौकी प्रभारी सहित संयुक्त टीम के अन्य लोग शामिल थे। नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जुनेत्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जुनेत्रा, एसडीओपी महोदय बिरला के आदेशानुसार अभी लगातार क्षेत्र में हो रहे अवैध कार्यों पर अंकुश लगाते हुए मुखबिर की सूचना पर ग्राम कोदवा में अवैध रूप से सट्टा खिलाते हुए 1,000 रुपये नकदी, सट्टा पट्टी, पेन कागज के साथ रंगे हाथ पूरी टीम द्वारा पकड़कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। करवर्धा के पंडरिया ब्लॉक के पास सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां कोई मुड़मर एक पुल के ऊपर से बोलेरो वाहन जा गिरा। बताया जा रहा है कि कार काफी तेज रफ्तार में थी, जिसमें 5 लोग सवार थे, जिन्हें दुर्घटना के बाद गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मौके पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है। रायगढ़ में भारतीय मजदूर संघ रायगढ़ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय मजदूर संघ की, जो कि हिंदुस्तान का प्रथम क्रम का श्रम संगठन है, उन्होंने सितंबर 2020 को लोकसभा और राज्यसभा में लेबर कोड में संशोधन लेबर कोड बिल पास किया, जिसमें भारतीय मजदूर संघ ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत की थी, किंतु मजदूर संघ की आपत्ति को खारिज कर दिया गया। इसलिए भारतीय मजदूर संघ पूरे देश में आज से विरोध दिवस के रूप में इसको मनाता है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित। बीजापुर, नारायणपुर, कोडागांव, बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिले के लगभग 26 गांव के ग्रामीणों ने दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। बोधघाट विद्युत एवं जल सिंचाई परियोजना के चल रहे सर्वेक्षण कार्य पर रोक लगाने के लिए डुबान क्षेत्र में एवं आंशिक डुबान में आने वाले बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिले के लगभग 26 गांव के ग्रामीणों ने दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में उपस्थित चारों जिला के जनप्रतिनिधि, सरपंच, पटेल, कोतवाल, वर्मा, जिला पंचायत सदस्य, हमारे मित्र बैसूराम मंडावी जी उपस्थित होकर बोधघाट परियोजना के विषय में विरोध के सिलसिले में आए हैं, क्योंकि ये गांव वालों को ये तकलीफ है कि वहाँ जो सर्वे हो रहा है, सरकार भ्रमित करके गांव वालों को भ्रमित में रख के उनको सर्वे किया जा रहा है। इससे गांव वाले बड़ा तकलीफ में है कि सरकार हमारे ऊपर आंखों में धूल झोंक के काम करा रही है। इस विषय को लेकर आज हम कलेक्टर में आए हैं, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।